हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं, इसलिए हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो टॉपिक है कि स्कूलों में जो है और कॉलेजों में जो है फाइनेंस पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए। मैं इससे रिलेटेड आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते हैं तो फिर आपका माइंड सेट जो है वो आपका कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती है वो चीज़ें हम लोग नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण कर लेते हैं, उससे हमको जॉब भी मिल जाती है, मगर माइंड सेट मेरा जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ तो हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरे लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आता है, जैसे कि आपका इनकम तो हम लोग वो सिर्फ एक ही चीज़ जान जाते हैं कि इनकम का जरिया सिर्फ जॉब है। यही माइंड सेट हम लोगों का रह जाता है। दूसरा, सेविंग्स के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं, पैसे को बचाना कैसे है, फिर पैसे से क्या करना है, फिर इस पैसे को कहाँ निवेश करना है, इस पैसे से क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग नहीं सीख पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि हमको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाया गया, वित्त साक्षरता नहीं सिखाया गया है। मनी सेविंग, बजट, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, रेगुलर इन्वेस्ट, रेगुलर सेविंग्स, ये सब चीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, मगर हम लोगों को, आप लोगों को ये चीज़ सिखाया नहीं जाता है, ना स्कूल कॉलेज में ये चीज़ पढ़ाया जाता है। इस वजह से बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूल कॉलेज करता है, मगर उसका माइंड सेट गरीबों वाला ही सोच रह जाता है, हाई सोच उसके अंदर में डेवलप नहीं हो पाता है। तो मेरा मकसद यही है कि स्कूल कॉलेज में ज़रूर है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि आगे चल करके बच्चों को काफ़ी सुविधा भी मिले, काफ़ी बेहतर बच्चे डेवलप भी कर सके। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द वेरी इसेंशियल फॉर ऑल पर्सन, ऑल स्टूडेंट्स। पर्सनल फाइनेंस जब वो सीखेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी नॉलेज जब वो लेगा, तो उसके अंदर में एक सहनशीलता आएगी और आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग बनता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में सोच, समझदारी, ज्ञान डेवलप, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सारा चीज़ वो चीज़ सीखेंगे और धीरे धीरे वो तेज़ी से आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहला एजुकेशन जो उसको देना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए, वित्त साक्षरता। क्योंकि वित्त साक्षरता जैसे वो लेगा तो धीरे धीरे उसका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा। तो माइंड सेट जब उनका चेंज होगा तो फिर वो जो है ओनर बनने के लिए कार को स्टार्ट करेगा, आगे जल्दी कैसे बढ़ा जाए जीवन में, वो चीज़ उसके अंदर वो चीज़ सब सीखेंगे। तो पहला फाइनेंशियल लिटरेसी शिक्षा उसको देना बहुत ज़रूरी है छात्रों के अंदर में। दूसरी जो उसको नॉलेज देनी है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट स्किल्स का। क्योंकि हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोगों को नहीं सिखाया गया, मगर फॉर्मल एजुकेशन सिखाया जाता है। अकबर कौन है, बीरबल कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो कि उससे सिर्फ हम जॉब ले सकते हैं, मगर उसका लाइफ में कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं लाइफ में इसका फिर इस्तेमाल नहीं होता है। एजुकेशन ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एजुकेशन ना लो, एजुकेशन ज़रूरी है, मगर एजुकेशन के साथ साथ हमको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, वो चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है आपको सेविंग्स के बारे में सीखना चाहिए कि हम अपने पैसे कैसे बचाएं, बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर मनी के बारे में सीखें, पैसे को कैसे बनाया जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे कंपाउंडिंग किया जाए, पैसे से कैसे काम कराया जाए, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ये सब चीज़ें हमको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, इस वजह से हमारा माइंड सेट वीक रह जाता है, कमज़ोर का कमज़ोर रह जाता है। तो आपको ये सब सीखने की आदत डालनी है। तीसरा चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ कि अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, वो आपका स्किल्स है, इसलिए स्किल्स के ऊपर ज़रा सीखने की फोकस करनी चाहिए, क्योंकि स्किल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ ए डेज। आज के समय में स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मनी बराबर फार्मूला आता है, टाइम इनटू स्किल। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, सिर्फ 3 चीज़ें का है। तीनों चीज़ में जो है आपका स्किल से काम कर रहा है। पहला एआई, अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, वो एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा स्किल्स पर आधारित है, क्योंकि ये
सारा चीज़ आपका ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। दूसरा चीज़, अभी के समय में 21वीं सदी का जो व्यवसाय चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसमें ना आपका पूंजी लगेगा, ना आपका बजट लगेगा, फिर आपके अंदर में सिर्फ सीखने की ललक होनी चाहिए और फिर आपके अंदर में नॉलेज होनी चाहिए और आपके अंदर में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और फिर बिजनेस करने का स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो 21वीं सदी का व्यवसाय को भी सीख करके आप पैसे को कमा सकते हैं। तीसरी चीज़, जो अभी का जो दौड़ आज चल रहा है सबसे ज़्यादा, वो स्किल्स का। स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को भी सिखाया जाना चाहिए जिससे बच्चा तेज़ी से डेवलप होंगे। तीसरा चीज़, टैक्स प्लानिंग के बारे में उसको सिखाया जाना चाहिए कि कैसे हम अपना बजट को बना सकते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि इन्वेस्टर और रिच पर्सन लोग, बिजनेसमैन लोग कम टैक्स पे करते हैं, मगर मिडिल क्लास और पुअर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। क्यों? आजकल स्कूलों में जो है टैक्स प्लानिंग का भी नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि अभी का जो समय है, जो दौड़ है, आपको एक चीज़ मैं जानकारी दे दूं कि आप जो खाते हैं तो टैक्स पे करते हैं, आप जो कमाते हैं तो टैक्स पे करते हैं, आप जो घूमते हैं उसमें भी टैक्स पे करते हैं, आप जो बचत करते हैं पैसे को उसमें भी टैक्स पे करते हैं। यानी लगभग हर जगह आपका टैक्स पे हो रहा है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है। अब जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जो भी भोजन वगैरह, तो वो भी FCCI के माध्यम से हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे CGST के माध्यम से, SGST के माध्यम से, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, तो टैक्स को भी हम बचा सकते हैं। अब कैसे बचाना है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज आपको सिखानी चाहिए। तो आज के समय में सभी बच्चों को जो है टैक्स से रिलेटेड भी जानकारी देनी चाहिए कि हम अपना पैसे को कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जो है टैक्स को हम कम करके चुका सकते हैं। क्योंकि अमीर लोग और ये आपका इन्वेस्टर, ये दोनों टैक्स कम पे करते हैं, मगर मिडिल क्लास और गरीब लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो उसका एक साइकोलॉजी है जो कि डार्क चीज़ है, वो दिखता नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिखाया जाना चाहिए स्कूलों में। उसके बाद जो है बच्चों को इंश्योरेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जानकारी देनी चाहिए। इंश्योरेंस क्या है, पढ़ाई के साथ साथ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। अगर अभी से अगर कोई अपना LIC कराता है तो जिसके माध्यम से एक सिक्योरिटी उनका बन जाता है, प्रोटेक्शन। क्योंकि बीमा भी ज़रूरी है और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कमाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कमाई के साथ साथ लाइफ फ्यूचर कैसे मेरा जो है सिक्योर रहे, प्रोटेक्शन कैसे मिले लाइफ में हमें, उसका भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस और सिक्योरिटी, इसके बारे में भी जानकारी आज से ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि अभी लगभग जो है 2000 के बाद से जितनी भी जॉब लगी हुई है उसके अंदर में पेंशन को समाप्त कर दिया गया है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को कैसे हम बना करके मैनेज करके रखें, फ्यूचर सिक्योर करके रखें, उससे रिलेटेड बच्चों को इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के बारे में जानकारियाँ देना चाहिए। उसके बाद अगला चीज़, ऋण के बारे में यानी लोन के बारे में भी बच्चे को नॉलेज देना चाहिए कि कर्ज से हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में कर्ज जो है, लोन जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक गुड लोन, एक बैड लोन। तो अक्सर 90% लोग बैड लोन लिया हुआ है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि लोन किसके लिए है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ लोन शो ऑफ के चक्कर में या किसी को दिखाने के चक्कर में या फिर अपना चाहत, अपना डिजायर, अपना इच्छा के खातिर जो है लोन ले रहे हैं और फिर उसी लोन से फिर वो पैसे को EMI माध्यम से पे कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये बेवकूफ़ी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप गुड लोन लेते हैं, बेहतर लोन लेते हैं, अच्छा लोन लेते हैं जिससे आपका लाइफ ग्रो हो, तो आपके लिए बेहतर लोन हुआ। मगर अगर आप बैड लोन लेते हैं तो ये आपके लिए मुसीबत बन जाती है। क्योंकि आप जो लोन लिए हो तो वो तो आपका जो है पैसा है ही, मगर उसके साथ जो आप चुका रहे हो हर मंथ उसको EMI के माध्यम से, तो वो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि मूलधन और आपका ये ब्याज दोनों जुड़ करके आपका मुसीबत बन जाता है। तो इससे आपको बचना है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करनी है कि लोन तभी आप ले जब आपके पास बजट अधिक मात्रा में हो।
खासकर गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को लोन नहीं लेना।